श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथाएं। परम भक्ति तथा श्रद्धा से जो भी भक्त इस पाठ को श्रवण कर लेता है, सदा सदा के लिए महेश्वर का वह प्रिय भक्त बन जाता है। यह लोक एवं परलोक में सुख प्रदान करने वाला यह पुराण चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। इस पुराण को आदरपूर्वक हृदय में धारण करने वाले प्रत्येक भक्त पर शिव सदा ही प्रसन्न होते हैं। आइए भोलेनाथ में ध्यान करके आगे की कथाओं का हम श्रवण करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। हृदय से कांपती हुई चंचुला जब ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ी, तब उनसे अनुरोध करने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुन रखा है जब कोई भी पाप से युक्त हो तब उस पर किसी भी साधु, संत या फिर ब्राह्मण की भी छाया पड़ जाए तो वह शुद्ध चित्त का हो जाता है तथा वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। कृपया कर मेरा भी उद्धार कर दीजिए। मैं अबला नारी हूँ, पाप और पुण्य के बीच के इस रहस्य को नहीं समझ सकी। ब्राह्मण देवता ने तब चंचुला को प्रेम पूर्वक उठाते हुए कहा, हे देवी, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही तुम्हारा हृदय पवित्र तथा चित्त शुद्ध हो गया। शिव कृपा परम सुख को तथा परम गति को प्रदान करती है। इसके माध्यम से तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हो गया है। पश्चाताप से सभी पापों का शमन हो जाता है, ऐसा सत्पुरुषों ने स्वयं कहा है। पश्चाताप करने वालों को उत्तम गति मिलती है, इसमें किंचित मात्र का भी संशय नहीं है। शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही चित्त की शुद्धि जैसे होती है, वैसे दूसरे अन्य उपायों से नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण साफ करने पर स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को शुद्ध भक्ति भाव से अपने चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शाम्ब शिव को विराजमान करना चाहिए। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। परम कल्याणकारी यह बहुत ही उत्तम एवं सरल मार्ग है। महेश्वर की कृपा से दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इन सभी से वंचित हैं, उन्हें पशु के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त तो माया के बंधन में आ सकते हैं, वह सांसारिक बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, यही कारण है कि तुम अपने मन से इन विषय भावों को हटा लो। भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन पवित्र कथाओं का श्रवण करो, जिससे चित्त भी शुद्ध होगा और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अपने चित्त से भगवान शिव के चरणारविंद बिंदु को जो भी भक्त चिंतन करता है, दर्शन करता है, वह एक जन्म में ही सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्रव्यूह में वह पुनः नहीं आता। सूत जी फिर आगे कहते हैं सौनक ऋषि से कि हे मुनि, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो चुका। भगवान शिव के ध्यान में वह लीन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन हर्षित हो उठी। ब्राह्मण की पत्नी चंचुला ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहने लगी, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मैंने आपके शरण में जो उत्तम गति की प्राप्ति के मार्ग हैं, उनके विषय में जाना। आप तो शिव भक्त हैं, सदा ही परोपकार जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य माने गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। शिव पुराण की जिस सुंदर कथा को सुनकर के मेरे मन में विषयों के प्रति वैराग उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए
मेरे मन में तीव्र श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी फिर कहते हैं कि ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़ करके शिव पुराण की कथाओं को सुनने की इच्छा से ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर के वहीं रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर चंचुला को शिव पुराण की उत्तम कथाओं का रसपान कराया। अब चंचुला का हृदय अति ही निर्मल हो चुका था। शिव भक्ति में लीन रहने लगी तथा उत्तम बुद्धि पाकर के शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का वह बार बार चिंतन करने लगी। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर का त्याग किया बिना किसी कष्ट के। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां आ पहुंचा, जिसमें शिव के पार्षद थे जो भांति भांति के शोभा तथा साधनों से संपन्न थे। चंचुला को उस दिव्य विमान पर आरूढ़ करके वे सभी पार्षद शिवपुरी की ओर चले गए। शिवपुरी में प्रवेश करते ही चंचुला के सारे मैल धुल गए। शरीर दिव्य रूप धारणी हो गया तथा उसके मस्तक की शोभा देखते ही बनती थी। मस्तक पर अर्ध चंद्र मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंच करके उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा, जिनकी सेवा में सभी मुख्य देवता एक किनारे से कतार में खड़े थे। शिव के अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र सुशोभित हो रहे थे। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट तथा उन्होंने अपने वाम भाग में गौरी देवी को रखा था, जो कि विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान थी। गौरी देवी महादेव जी की कांति कपूर के समान थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से उद्भासित हो रहा था एवं शरीर पर सफेद चमकीले वस्त्र शोभा को पा रहे थे। परम उज्ज्वल भगवान शंकर के दर्शन को पाकर के चंचुला अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रीति युक्त हाथ को जोड़ करके उसने सदा शिव भगवान को बार बार प्रणाम किया। फिर बड़े ही प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर के एक किनारे विनीत भाव से खड़ी हो गई। उस समय चंचुला के नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। शरीर रोमांचित हो गया। उस समय भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर ने बड़े ही करुणा से चंचुला को अपने पास बुलाया। पार्वती ने तो दिव्य रूप धारणी चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी मुख्य सखी बना दिया। इस अक्षय सुख को पाकर के चंचुला आनंद से पूर्ण हो उठी। सूत जी आगे कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, हे महामुनि, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर के प्रणाम किया। दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करते हुए उनकी स्तुति करने लगी। कहने लगी, हे गिरिराज नंदिनी, हे उमा माते, मनुष्यों ने सदा ही आपका सेवन किया है। आप ही समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आप सेव्य हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। आप ही सृष्टि का संचालन, पालन एवं संहार करने वाली माता हैं। 3 गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनके परम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति देवी भी आप हैं। बिंदु की पत्नी चंचुला की इस स्तुति को सुनकर के उमा बहुत प्रसन्न हुई। करुणा से भरी हुई भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला से तब कहा कि हे चंचुली, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान तुम मांगती हो?
तुम्हारे लिए मेरे सामने कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला तब कहने लगी, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय न जाने कहाँ हैं। उन्हें कौन सी गति की प्राप्ति हुई, मैं अज्ञानी हूँ, इस विषय में कुछ नहीं जानती। मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार से संयुक्त हो सकूं, बस उतना सा उपाय कर दीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति प्रेम में आसक्त थे। पाप कार्यों में ही रत उनकी मृत्यु मुझसे पूर्व ही हो गई थी। न जाने किस गति को वह प्राप्त हुई। तब उमा देवी कहने लगी, हे बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम का पति बड़ा ही पापी, दूषित तथा वैश्याओं का उपभोग करने वाला महामूढ़, मृत्यु के पश्चात नर्क में पड़ा हुआ अगणित वर्षों तक नर्क में नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच के रूप में जन्मा है। नाना प्रकार के कलेश और पीड़ाओं को वह उठा रहा है। वायु को पीकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तथा अन्य कई प्रकार के कष्टों को वह सहन करता है। पति के दुख को सुनकर के चंचुला का हृदय आंतरिक रूप से और अधिक दुखी हो गया। फिर भी मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण देवी ने महेश्वरी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, मेरे पति की बुद्धि कुत्सित विचारधारा की थी, सो पाप और पुण्य की गति को वह नहीं प्राप्त कर सके। ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे पति को भी उत्तम गति की प्राप्ति हो। पार्वती ने तब कहा कि हे चंचुली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करे तब वह उत्तम गति का भागी होगा। अमृत के समान मधुर रसों से युक्त इसके एक एक अक्षर शिव के समान है। यदि तुम्हारा पति आदर और श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है तो निश्चय ही उसके पाप नष्ट हो जाएंगे एवं उत्तम गति की प्राप्ति होगी। महेश्वरी की बातों को सुनकर के चंचुला ने उनसे आग्रह किया, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे मेरे पति को मुक्ति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवी के बार बार प्रार्थना करने पर गौड़ी देवी को उस पर दया आ गई। भक्त वत्सला महेश्वरी देवी ने तब भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आदेश दिया, हे तुम्बरु, भगवान शिव के प्रति तुम्हारे हृदय में अगाध प्रेम और भक्ति है, अतः मेरा एक अभिष्ट कार्य सिद्ध करो जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्यालय पर्वत पर चले जाओ। वहाँ महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। फिर प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने संपूर्ण बातें तुम लोग से कह सुनाई। पूर्व जन्म के पाप के कारण वह पिशाच योनि में जन्म को पाया है। वह दुष्ट वैश्यागामी अनेक प्रकार के अधर्मी कर्मों को करता था। सदा ही अपने धर्मों से विमुख रहने वाला, संध्या आदि जैसे पूजन और नित्य कर्मों को छोड़ करके पाप कार्यों में लिप्त रहने वाला वह ब्राह्मण क्रोध के कारण ही अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। इसलिए सदा ही वह दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगाता, चांडालों से प्रेम करता एवं प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। उसने तो अपनी ही पत्नी का त्याग कर दिया था। इसलिए तुम वहां जाओ और परम दिव्य कथा शिव पुराण का वाचन करो, जो कि पापों का नाश करने वाली है। इसके श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही पापों से शुद्ध हो जाएगा और प्रेत योनि से वह मुक्त हो जाएगा। पिशाच योनि से मुक्ति के पश्चात तुम दिव्य विमान पर आरूढ़ करके
उसे भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी फिर आगे शौनक ऋषि से कहते हैं कि महेश्वरी के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरू मन ही मन प्रसन्न होते हुए अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ ही विमान पर बैठ करके वह विंध्याचल पर्वत के उस भाग पर गए जहाँ पिशाच रह रहा था। उसका शरीर बड़ा ही विशाल, ठोड़ी बहुत ही बड़ी, वह कभी हंसता कभी रोता, कभी लंबी लंबी उछालें भरता। आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव में प्रीति बढ़ाने वाली तथा प्रेम बरसाने वाली, पापों का नाश करने वाली इस उत्तम शिव पुराण के वाचन के विषय में जब देवर्षियों ने सुना, तब इस कथा को सुनने के लोभ से वहां वह सभी शीघ्रता से जा पहुंचे। उस पर्वत का दृश्य बड़ा ही अद्भुत उस समय हो गया था। उस समय तुमरू ने पिशाच को पासों से बांध करके आसन पर बिठाया, हाथों में वीणा लेकर के गौरीपति शिव की कथा का गान आरंभ किया। पहली विद्वेश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथाओं का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। इन 7 संहिताओं का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए और इसी शिव पुराण को सुनकर के पिशाच के सारे पाप नष्ट हो गए। उसी समय पिशाच ने अपने प्रेत योनि को छोड़ दिया और शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। शरीर के अंग की कांति अत्यंत ही दिव्य तथा गौर वर्ण हो गई। श्वेत वस्त्र तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो गया। उस समय दिव्य देहधारी बिंदुग अपनी प्राण वल्लभा पत्नी चंचुला के साथ ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख करके सभी देवर्षि बड़े ही विस्मित हुए। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर के सभी श्रोता परम कृतार्थ हुए। शिव का यशोगान करते हुए शीघ्र ही वे सभी अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए और बिंदुक भी सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के अपनी प्रियतमा के साथ ही भगवान शिव की नगरी शिव धाम में जा पहुंचा। वहां पहुंच करके उसने महेश्वर तथा पार्वती देवी को प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया। दोनों पति पत्नी शिव धाम में पहुंच करके अपने आप को परम धन्य मानने लगी। शौनक ऋषि आगे कहते हैं, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वह कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की उत्तम विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी तब कहने लगे कि हे मुनि शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की उत्तम विधि बतला रहा हूँ। सबसे प्रथम किसी ज्योतिष को बुला करके दान दक्षिणा से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त में अनुसंधान कराएं। प्रयत्नपूर्वक जगह जगह देश स्थान काल पर यह संदेश भेजें, हमारे यहाँ शिव पुराण की कथाओं का वाचन होने वाला है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य उसे सुनने के लिए अवश्य ही पधारें। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पर गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी यह सूचना देनी चाहिए, ऐसा प्रबंध करें। शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए जो भी उत्सुक हैं, उन्हें आदरपूर्वक सम्मान सहित बुला करके बैठाना चाहिए, उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। विभिन्न प्रकार के सुंदर मंडपों का निर्माण करना चाहिए और उसे सुसज्जित करना चाहिए। उस मंडप को सुंदर सुंदर पत्ते चंदोवे से अलंकृत करके चारों ओर ध्वजा पताका लगाएं।
भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति को करनी चाहिए। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करके ऐसा ही निर्माण एक आसन का कथावाचक के लिए भी करना चाहिए, जो कि उनके लिए सुखद हो। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए यथा योग्य सुंदर स्थान की व्यवस्था करें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का समय की रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर के लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ से एक दिन पूर्व ही व्रत का ग्रहण करना चाहिए और वक्ता को क्षौर क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर इन क्रियाओं में लगना चाहिए। कथा के विघ्नों के नाश के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर कथा के स्वामी भगवान शिव का और शिव पुराण की पुस्तक का भक्ति भाव से पूजन करें। इसके पश्चात प्रसन्न होकर के आदरपूर्वक शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करें। यदि मन 6 विकारों से युक्त हो या फिर श्रोता भक्ता 6 विकारों से युक्त हो, तब वे किसी भी पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो भी भक्त स्त्री में आसक्ति रखते हों, पाखंडपूर्ण बातें कहते हों, वे सभी पुण्य से अलंकृत नहीं हो पाते हैं। लौकिक चिंता छोड़ करके धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता त्याग करके कथा में ही अपने मन को रमाना चाहिए, तभी ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त दीक्षा में नहीं है, उन्हें कथा श्रवण का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कथा सुनने की इच्छा रखने वाले भक्तों को वक्ता से पूर्व ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, पत्तल में भोजन और प्रतिदिन कथा समाप्ति पर ही अन्न को ग्रहण करें। यदि संभव हो सके तो पुराण की समाप्ति तक उपवास या फिर शुद्धता पूर्वक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। इस कथा का व्रत रखने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर के कथावृत्ति पुरुष से कभी भी कथा को श्रवण न करें। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर तथा विभिन्न प्रकार की मादक वस्तुओं का त्याग करे। पुरुषों को या भक्तों को सभी प्रकार के विकारों से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा न करें, साधु संतों का अपमान न करें, प्रतिदिन सत्य वचन का पालन करें, मौन रखें, हृदय में उदारता और दया का भाव रखें। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को इससे प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। प्रतिदिन श्रोताओं को भक्ति पूर्वक प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक उसी भांति पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तक को लाल वस्त्र या फिर नवीन सुंदर वस्त्र से उसमें बांध कर रखना चाहिए। इस कथा का वाचन करने वाले पंडित का अपने अनुसार सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दक्षिणा देकर के उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। अन्न, धन इत्यादि का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। गीत, वाद, नृत्य एवं कीर्तन के द्वारा इसे उत्सव रूप में मनाना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तब उस बुद्धिमान को सर्वन क्रम के शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा हवन करना उचित है। दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ या तो करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए।
इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इन कार्यों से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर युक्त भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले का सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसके आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावें। जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित करें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता यदि इस प्रकार से भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तकों का दान कर दे तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह विधि विधान से पालन करने पर शिव पुराण की संपूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे मुनि, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो कि संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया है। यदि अभी भी कुछ और सुनने की अभिलाषा रखते हैं तो वह मुझे बतलाएं। श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक माना गया है, जो कि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, रमणीय तथा भव रोगों का निवारण करने वाला है। जिनकी वाणी शिव के गुणों का सदा ही गान करती रहती है और जिनके दोनों कान उनकी कथाओं को सुनते रहते हैं, वह प्राणी इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय ही संसार के भव सागर से पार हो जाते हैं। रूप, गुण, स्पर्श, वायु या स्वरूप भी जिन सच्चिदानंद में भगवान शिव का स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो महिमा से जगत के बाहर और भीतर विद्यमान है, जो मन के बाहर भी हैं और वाणी के भीतर भी, उन भगवान शिव की मैं शरण लेती हूँ। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। कल के वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।